जो जख्म जमाने से छुपाए नहीं छुपते, वो दर्द यहाँ पत्थरों को सुनाए जाते हैं। जहाँ हकीमों की दवा और अपनों की दुआ थक जाए, वहाँ बेबस लोग जिन्नातों के नाम खत छोड़ जाते हैं। हेलो, आदाब, नमस्कार। सफ़र कहानी में आप सबका स्वागत है। दिल्ली के इस किले में ऐसी ही कुछ कहानियाँ मशहूर हैं। कहते हैं कि यहाँ जिन्नात रहते हैं और ये कहलाता है फिरोज शाह कोटला। पीछे वो प्रेयर कर रहे हैं और यहाँ लोग जिन्नातों की पूजा करने आते हैं। काफ़ी साल बाद आई हूँ और यहाँ काफ़ी कुछ बदलाव आया है। मेरे पीछे जो ये वॉल है ना, यहाँ पर पूजा होती थी, प्रेयर करते थे लोग। यहाँ खत लगाते थे, फिर सिक्के डालते थे, चीनी डालते थे और चींटियाँ बहुत सारी होती थी और कबूतर भी होते थे। तो अब काफ़ी कुछ इसे क्लीन कर दिया गया है, वरना ये गेट एकदम ब्लैक कलर का था। सफ़र कहानी लेकर आया है फिर एक नई कहानी, जहाँ इतिहास की परतें, सम्राट अशोक की विरासत और इंसानी बेबसी की चीखें एक साथ दफन है। एक ऐसा किला जिसे दुनिया फिरोज शाह कोटला कहती है। ये इमारतें वक्त का आईना है, जिन्होंने बड़ी बड़ी बादशाहतों के चढ़ते और ढलते सूरज देखे हैं। दिल्ली अपनी तारीख को पूरी तरह मिटने नहीं देती, वो खामोशी से जिंदा रहती है, खंडहरों की शक्ल में, पुरानी मस्जिदों में और उन दीवारों में जो सदियों से इंसानों को आते जाते देख रही है। जहाँ इतिहास की कड़वाहट और इंसानी बेबसी का एक अजीब संगम मिलता है। इस ऐतिहासिक धरोहर को लोगों के हाथों से खराब होने से बचाने के लिए अब यहाँ बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। नहीं तो आपको यहाँ की हर खिड़की, हर दरवाजे और अंडरग्राउंड कमरों में वो अर्जियाँ चिपकी हुई दिख जाती, जिन्हें शिकवा कहा जाता है। आज यहाँ लोग अपनी परेशानियों से थककर नन्हे मियाँ के ताक पर अपनी अदालत लगाते हैं। यहाँ परिंदों को गोश्त और चींटियों को चीनी खिलाया जाता है, इस उम्मीद में कि खुदा की बनाई किसी बेजुबान रूह के जरिए शायद उनकी बात कबूल हो जाए। कई साल पहले जब मैं यहाँ आई थी तो यहाँ दिए जलते थे, दरवाजों पर खत चिपके हुए होते थे, लेकिन आज मैंने यहाँ ऐसी कोई चीज़ नहीं देखी। हाँ, मस्जिद के पास जब मैं गई तो वहाँ एक अंधेरे में अगरबत्तियाँ सुलग रही थी, जिसकी अच्छी सी खुशबू पूरे माहौल में फैली हुई थी। यही खुशबू बताती है कि यहाँ आने वालों का यकीन आज भी जिंदा है। यहाँ न हिंदू का फर्क है न मुसलमान का, और फिरोज शाह कोटला सिर्फ जिन्नात की कहानी नहीं है। इस किले की एक और बहुत बड़ी अहमियत है। यहाँ खड़ा एक ऐसा स्तंभ, 3री सदी का वो अशोकन पिलर, जिसे फिरोज शाह तुगलक अंबाला जिले के टोपरा से बड़े जतन से लेकर आए थे। वैसे दूसरा स्तंभ जो मेरठ से लाया गया था, वो आज दिल्ली रिज क्षेत्र में हिंदू राव अस्पताल के पास स्थापित है। इसी टोपरा वाले पत्थर की वजह से जेम्स प्रिंसेस ब्रह्मलिपि को डिकोड कर पाए थे और सदियों बाद दुनिया को सम्राट अशोक के महान होने का पता चला। जहाँ इतिहासकार यहाँ एक महान राजा की विरासत देखते हैं, वहीं आम कहानियों में इसके पीछे एक खौफनाक मोड़ भी है। अक्सर खंडहर, पुराने किले या ऐसी सुनसान जगहों से सिर्फ सस्पेंस कहानियाँ ही सुनाई देती हैं। 1857 की बगावत के बाद यह जगह और भी कहानियों से घिर गई। सन्नाटे ने मिलकर यहाँ भूतों और जिन्नातों को जन्म दे दिया। ये इमारतें वक्त का आईना है, जिन्होंने बड़ी बड़ी बादशाहतों के चढ़ते और ढलते सूरज देखे हैं। दिल्ली अपनी तारीख को पूरी तरह मिटने नहीं देती, वो खामोशी से जिंदा रहती है, खंडहरों की शक्ल में, पुरानी मस्जिदों में और उन दीवारों में जो सदियों से इंसानों को आते जाते देख रही है। यह फिरोज शाह कोटला की वो जामा मस्जिद है जो कभी दिल्ली का धड़कता हुआ दिल थी, और आज उसकी सरहदों पर सिर्फ खामोशी की चादर ओढ़े सो रही है। कभी पूरी दिल्ली यहाँ सजदे में झुकती थी, और आज ज्यादातर लोगों को ये भी नहीं पता कि यह वो जगह वजूद भी रखती है। राजाओं के महल तो महफूज रहे तारीख की किताबों में, उजड़ गए वो सुल्तान, बिखर गई वो महफिलें, मगर इन पत्थरों में
आज भी एक सिसकी बाकी है। अगर दिल्ली की ये कहानी आपको पसंद आई हो तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।